रायबरेली का राज बहुत प्रॉस्परस जमाना था। हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले थे। लोग खुश थे राजा महाराजा बेन के राज में। महाराजा बेन बहुत वाइज और जस्ट रूलर थे। उनके बहुत बच्चे थे, पर सबसे प्यारे थे उनके 8 बच्चे, अगवान और उनकी 7 बहनें। उन्हें पता था एक दिन ये सब उनका राज संभालेंगे, उन्हीं की तरह वाइजली और जस्टली। सातों राजकुमारियां अपनी ब्यूटी और ब्रेवरी के लिए फेमस थीं। सबसे बड़ी फूलमती बहुत इंटेलिजेंट थी और उसकी बातें तो और भी शार्प। मरुका की स्ट्रेंथ किसी मर्द से कम नहीं थी। सबसे छोटी शीतला का हार्ट बहुत काइंड था, पर स्पिरिट बिल्कुल धूप जैसी तेज। हर सिस्टर में कोई ना कोई यूनिक स्किल थी जो उन्हें बहुत पावरफुल बनाती थी। उन्हें क्या पता था उनकी ब्रेवरी का टेस्ट होने वाला है। बदलाव की हवाएं चल रही थीं और साथ में इन्वेडर्स के आने की खबरें भी ला रही थीं। महाराजा बेन की तबीयत खराब रहने लगी। उनके इकलौते बेटे अगवान ने अपने फादर की जगह लेने की तैयारी शुरू कर दी। अगवान वॉरफेयर और स्टेट क्राफ्ट में ट्रेंड थे। वो पैदाइशी लीडर थे। उनका स्ट्रेटेजिक माइंड हमेशा आगे की सोचता था। उनके पिता उन्हें गर्व से देखते थे। उन्हें पता था कि उनका राज सेफ हैंड्स में होगा। राजकुमारियों ने भी अपनी स्किल्स इंप्रूव करी। वो अपने भाई के साथ ट्रेनिंग करती थीं। उनकी हंसी महल में गूंजती रहती थी। हर सिस्टर किसी ना किसी चीज में माहिर थी। कोई स्वॉर्ड और बो चलाने में एक्सपर्ट थी, तो कोई स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी में। वो सिर्फ राजकुमारियां नहीं थीं, वो वॉरियर्स थीं, अपने राज्य की रक्षा के लिए जान देने को तैयार। रायबरेली में एरियंस के आने की खबर पहुंची। ये नॉर्थ के इन्वेडर्स अपनी रूथलेसनेस के लिए जाने जाते थे। जमीन और पावर के लिए उनकी भूख कभी नहीं मिटती थी। उनके आने से रायबरेली के पीस और हार्मनी को खतरा था। लोग डर गए, पर अगवान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पता था उन्हें क्या करना है। अपने लोगों, अपनी जमीन, अपनी लेगेसी की रक्षा करनी है। अगवान अपने 5 ट्रस्टेड एडवाइजर्स के साथ युद्ध की तैयारी करने लगे। ये एडवाइजर्स, जिन्हें 5 पीयर्स कहा जाता था, अपनी लॉयल्टी और बैटल स्किल्स के लिए फेमस थे। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें आने वाले युद्ध के लिए तैयार किया। राजकुमारियां चेहरों पर डिटर्मिनेशन लिए अपने भाई के साथ खड़ी रहीं। वो अपने घर, अपने परिवार, अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार थीं। टकराव तय था, उनके अस्तित्व की लड़ाई। जबरदस्त युद्ध हुआ। अगवान और उनके वॉरियर्स ने बहादुरी से एरियंस से लड़ाई करी। राजकुमारियों ने बिना डरे अपनी अपनी बटालियंस लीड करी। उनकी करेज देखकर रायबरेली के लोगों में नई एनर्जी आ गई। लेकिन एरियंस अपनी कनिंग टैक्टिक्स और एडवांस्ड वेपन्स के साथ जीतने लगे। एक एक करके 5 पीयर्स गिर गए। अगवान शेर की तरह लड़े, पर वो भी आउटनंबर्ड थे। अपने भाई की स्ट्रगल देखकर राजकुमारियां युद्ध के बीच में कूद पड़ी। वो बड़ी स्किल और ब्रेवरी से लड़ी, पर हालात उनके खिलाफ थे। इन्वेडर्स को इन औरतों से खतरा दिखा, तो उन्होंने इन्हें निशाना बनाया। एक एक करके राजकुमारियां गिर गईं। उनका ब्लड युद्ध के मैदान में फैल गया। उनका सैक्रिफाइस, उनकी अनब्रेकेबल करेज बचे हुए लोगों में कहानी बन गई। रायबरेली के लोग अपने प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों को खोकर दुखी थे, पर उनकी ब्रेवरी से उन्हें पीस मिला। अगवान और उनकी 7 बहनें हार तो गए, पर अपनी डेथ में कुछ बड़ा कर गए। वो रेजिस्टेंस, करेज और सैक्रिफाइस के सिंबल्स बन गए। रायबरेली के लोगों ने उनकी ब्रेवरी याद रखते हुए उन्हें गॉडेसेस मानकर पूजना शुरू कर दिया। वो अब बस राजकुमारियां नहीं थी, वो प्रोटेक्टर्स थी। उनकी स्पिरिट्स हमेशा उनकी प्यारी जमीन की रक्षा करेंगी। और ऐसे अगवान और 7 वॉरियर सिस्टर्स की लेगेसी चलती रही। उनकी कहानी रायबरेली के हर हिस्से में फैल गई। वो होप की किरण बन गए, उन लोगों के स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का प्रमाण जो अपने बिलीफ्स के लिए लड़ने से नहीं डरते।